अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें इस वक्त एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि 2024 में आप रियल एस्टेट को किस साइड पे देखते हैं? रियल एस्टेट किस साइड पे जा रही है? रियल एस्टेट डाउन होगी? रियल एस्टेट की में एक्टिविटी बढ़ेगी? गवर्नमेंट ने जो बजट में टैक्सेस लगाए हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो मैं आज आपके साथ चंद अहम पॉइंट डिस्कस करता हूँ जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि रियल एस्टेट किस साइड पे जाएगी। एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट के डायनामिक्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं बाकी दुनिया से। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की यूथ की पॉपुलेशन जो 64% है इसकी पॉपुलेशन का, जो बिलो 30 ईयर्स की एज की हैं, तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के डायनामिक्स इंटायरली डिफरेंट है। इसमें एक और इम्पैक्ट जो बहुत अहम आ रहा है वो आ रहा है रूरल से अर्बन के शिफ्ट का। रूरल एरिया से लोग अर्बन में, शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं और आप अगर देखें तो आपको पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बहुत बढ़ता नज़र आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ देहात में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो बच्चों के एजुकेशन के हवाले से चाहिए होती हैं, जो हेल्थ के हवाले से चाहिए होती हैं। तो लोग देहातों से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन शहरों में सहूलतें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, लेकिन स्टिल लोगों का इंटरेस्ट है कि हम शहरों में शिफ्ट हों, शहरों में आके अपने घर बनाएं या घर रेंट पे लें। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जो 2024 में भी रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो पर मंथ स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जो पर ईयर जो इस वक्त रेजिडेंशियल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 10 लाख यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है। और इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं मुख्तलिफ शहरों में, और अगर बड़े शहरों की बात करते हैं तो बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को अगर हम कंसिडर करें, तो अगर इस्लामाबाद में 1 लाख यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है पर ईयर, तो यहाँ पे जो बन रहे हैं घर वो तकरीबन 20,000 के करीब बन रहे हैं। तो हर साल एक बैकलॉग ऐड होता जा रहा है। जो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, मुख्तलिफ देहातों से लोग शिफ्ट होके आ रही हैं, लेकिन उनके लिए रेजिडेंशियल यूनिट्स कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इसके बेसिस पे एक जो एक्टिविटी रहेगी वो यह रहेगी कि रियल एस्टेट में डिमांड स्टिल रहेगी। और जो ये डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, उसमें घर आ रहे हैं। तो ये जेन्युइन बायर की डिमांड होगी और ये 24 में बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी देहातों से शहरों में शिफ्ट हो रही है। उसके बाद जो दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का। पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश की जा रही है, और उन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ जो बड़ी कंपनीज आ रही हैं, चाहे चाइना से आ रही हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, उनमें से कुछ ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं जो रेजिडेंशियल हाउसिंग में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। मसलन जो चाइना की कंपनी आ रही है वो प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड करेगी। ऑस्ट्रेलिया से एक कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में वर्किंग का प्लान कर रही है। एक प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस कर दिए लाहौर में, वो वुड के घर बनाने जा रही हैं। तो ये एफडीआई का भी इम्पैक्ट आएगा 24 में इस रियल एस्टेट की मार्केट में। फिर एक तीसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा पाकिस्तान में इस वक्त मनी के हवाले से क्रैक डाउन हो रहे हैं कि जो ब्लैक मनी है उसकी सर्कुलेशन को कम किया जाए और उसको मेन इकानमी में लेके आया जाए। तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। सुन रहे हैं कि 5,000 का जो नोट है उसको ख़त्म करने जा रही है गवर्नमेंट। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने 5,000 के नोट अपने घरों में रखे हुए थे वो शायद मार्केट में आएंगे और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट होंगे, और ज़्यादा चांस ये है कि वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट होंगे। तो इस तरह से ये चंद पॉइंट थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, जिनका इम्पैक्ट रियल स्टेट की मार्केट में रहेगा। और हमारे यहाँ जैसे यूथ की पॉपुलेशन है, जैसे फ्रीलांसर्स हैं, और फ्रीलांसर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और उनका पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जब भी उनके पास इनकम आती है तो वो अपने फैमिली के लिए घर का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रीलांसर की जिस तरह से अभी ग्रोथ हो रही है और गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो फ्रीलांसर की तरफ से भी एक एडिशनल डिमांड आएगी जो हमारी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में आएगी। तो इस वजह से 24 में रेजिडेंशियल के हवाले से बहुत अच्छी डिमांड रहेगी और बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी। एक पॉइंट और है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं और ये हर साल मज़ीद कम होंगे। स्टेट बैंक ने भी अनाउंस कर दिया है और मुख्तलिफ बैंकों में भी आपको महसूस होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे।
जिसका असर ये पड़ेगा कि लोग बैंकों से अपने जो उन्होंने डिपॉजिट रखवाए हुए थे वो निकालेंगे और वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, और रियल स्टेट में वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स में आएगी, और इसका इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल 24 की मार्केट में पड़ेगा और शायद 24 के बाद 25-26 में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये कम होते जा रहे हैं। ये था एक आज का टॉपिक जो हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आ रहे थे और उनके आंसर के हवाले से हमने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।